आज के लेक्चर में हम लोग सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइन स्टडी करने वाले हैं। कौन सा लेक्चर है आज? सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइंस और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का आज का सेकंड लेक्चर है, एक्सरसाइज 4.1। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि टोटल नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज हैं कितने? 3 प्लस 1 मोर मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इसके पहले मैंने 4.1 एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद हम लोग आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आइए देखते हैं। फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वन है 3y² + 7xy = 0। अब यहाँ हम लोगों को सेपरेट निकालना है। दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस, मींस u * v = 0 यहाँ पर गिवन है। तो u * v = 0 गिवन है, तो इसका सेपरेट इक्वेशन क्या होगा, आइए देखते हैं। तो सेपरेट इक्वेशन के लिए हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सिंस 3y² + 7xy = 0, तो इन दोनों में क्या करना है। अब देखो, कोई इसमें 3 टर्म तो है नहीं, ओनली 2 टर्म्स है। तो अगर कुछ यहाँ कॉमन है तो उसको कॉमन निकाल सकते हो, टेकिंग y कॉमन। 3y + 7x = 0, तो देयरफॉर y = 0 एंड 3y + 7x = 0। तो आंसर को लिखने के टाइम पहले ये इक्वेशन को लिख देना है। आंसर इस तरह से लिखोगे यहाँ पर एग्जाम में, 7x + 3y = 0 और एक आएगा यहाँ पर y = 0। ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। अब इसी तरह से हमें यहाँ पर सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है। सेकंड इक्वेशन है 5x² - 9y² = 0। इसको भी सेपरेट करना है। क्या करना है? सेपरेट करना है। तो थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इसको सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना है। इसको सेपरेट करने के लिए पहले हमें यहाँ लिखना है 5x² - 9y² = 0। Therefore, what is the perfect square? किसका परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर है? तो दिस इज द √5x² और व्हाट इज द परफेक्ट स्क्वायर हियर? तो -3y²। ये यहाँ पर ऐसा लिख देना है। अब हमें क्या यूज कर लेना है? a² - b² की फार्मूला। तो a² - b² की फार्मूला क्या है? सिंस a² - b² = a - b इंटू a + b। ये फार्मूले को अप्लाई करते हुए यहाँ पर हमें देख लेना है कि यहाँ पर a क्या है? √5x और b है ओनली 3y, नॉट √3y। तो यहाँ पर √5x, √5, और ये ध्यान देना ओनली 5 ही रूट के अंदर है, x इज आउट ऑफ रूट। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, लिखते लिखते रूट को भी पूरा बढ़ा देते हैं, x को भी अंदर ले लेंगे, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। वहाँ पर √5x - 3y और यहाँ पर आएगा √5x + 3y = 0। अब हमें निकालना है सेपरेट इक्वेशन। तो सेपरेट का मतलब ये ब्रैकेट तो सेपरेट हो गया है, तो यहाँ पर इनको सेपरेटली लिख देना है। √5x - 3y = 0 और एक दूसरा इक्वेशन यहाँ लिख देना है √5x + 3y = 0। ये इनका सेपरेट इक्वेशन हो गया और यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग सेपरेट इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान देना है कि कहीं कॉमन है, कहीं फार्मूला है, या कहीं और भी कुछ हो सकता है, तो आगे आने वाले क्वेश्चंस बताएंगे। अभी हम लोग यहाँ पर नहीं बोल सकते। तो अगला हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर x² - 4xy = 0। अब यहाँ देखिए x दोनों में कॉमन है, तो इसको हम लोग सिंपली कॉमन कर लेते हैं, लेकिन इसके पहले हमें सोल्यूशन यहाँ लिखना पड़ेगा। x² - 4xy = 0 और x टेकिंग कॉमन, वी गेट x रिमेनिंग वन टाइम यहाँ पर, और यहाँ से भी x निकल गया, तो क्या बचा? 4y = 0। तो देयरफॉर x = 0 और x - 4y = 0। ये हो गया सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस। तो ये 3 सेपरेट इक्वेशंस, एक यहाँ पर मिल गया, एक यहाँ पर मिल गया और एक यहाँ पर मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3 क्वेश्चंस इजीली यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब इन तीनों का स्क्रीनशॉट स्टूडेंट ले सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा फोर्थ क्वेश्चन। तो अब जो यहाँ हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ पर (3x² - 8xy - 10y² = 0।
तो अपना क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक से भी मिलाते जाइए। अगर कहीं पर कोई चेंजेस मिलता है किसी को, इन केस कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, उसका करेक्शन बता दूंगा मैं। तो 3x² माइनस 10xy, सॉरी यहाँ पर है 10 माइनस 10xy और यहाँ पर है 8y²। तो 3x² माइनस 10xy माइनस 8y² इक्वल टू 0, ये अपना क्वेश्चन है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए हमारे पास बहुत ही सिंपल ट्रिक है। हम लोग इसको 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो मैं फर्स्ट मेथड यहाँ बता रहा हूँ, पहला क्या करना है, फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 इंटू माइनस 8 यहाँ पर आता है, दिस इज माइनस 24, और 24 ऐसे 2 फैक्टर्स निकालने हैं जिनका यहाँ पर माइनस है, तो इनका डिफरेंस माइनस 10 होना चाहिए। ये हो जाएंगे माइनस 12 एंड 2। तो इसके साथ हमें एक्स वाई अटैच कर देना है। तो ये सिंपल रूल यहाँ पर है, इसी रूल को फॉलो करते हुए 3x² माइनस 12xy प्लस 2xy माइनस 8y² इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करना है, इन दोनों टर्म में कॉमन और इन दोनों टर्म में कॉमन। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, जो दोनों में है वही एक एक में कॉमन आएगा। देखो 3 3 4 जा 12, 3 कॉमन है, x वन टाइम यहाँ पर भी है, तो 3x को कॉमन करते हुए यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचेगा, x माइनस 3 4 जा 4 आ गया और सिर्फ यहाँ पर y बचेगा। अब यहाँ भी है 2 2 4 जा 8, y दोनों में है, तो प्लस 2y कॉमन करोगे और यहाँ पर आएगा x माइनस 4y। तो मोस्टली दोनों ब्रैकेट का टर्म सेम है, तो x माइनस 4y और 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो सेपरेट इक्वेशंस क्या हुआ यहाँ पर, देयरफॉर x माइनस 4y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। ये इसका सेपरेट इक्वेशन हो गया, और द सेपरेट इक्वेशंस, ये सेपरेट इक्वेशंस हो गए यहाँ पर। तो इन दोनों, इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, अपना आराम से फैक्टराइज करते हुए सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x² माइनस 2√3xy माइनस 3y² इक्वल टू 0। एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो फिर सोल्यूशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसके लिए क्वेश्चन को एक बार जरूर रीचेक कर लेना चाहिए। ये क्वेश्चन है 3x² माइनस 2√3xy माइनस 3y² इक्वल टू 0। तो इसके लिए भी इस क्वेश्चन का मैंने दूसरा रूल तो बताया नहीं। दूसरा रूल क्या है, इसको हम लोग डिवाइडिंग बाई x² कर सकते हैं। डिवाइडिंग बाई x² करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 10 इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस 8 वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो उसमें करना क्या है, वाई अपॉन एक्स को कुछ एक दूसरा लेटर m एज्यूम कर लेंगे, और m एज्यूम करने के बाद उसको ऐसा ही सोल्यूशन निकालना है। फिर लास्ट में m इक्वल टू वाई अपॉन एक्स रखोगे, फिर से यही आंसर्स मिलेंगे, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा मिलेगा। लेकिन ये मेथड सबसे इजीएस्ट मेथड है, तो ये मेथड को तब तक फॉलो करिए जब तक हमें दूसरे मेथड की रिक्वायरमेंट ना हो। तो अगर ये मेथड हमारे पास इजी मेथड है तो हम दूसरे हार्ड या डिफिकल्ट मेथड में क्यों जाएं। तो यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर भी फर्स्ट नंबर 3, लास्ट नंबर है -3, दोनों का मल्टीप्लाई किया हो गया -9। अब इसी को फैक्टराइज करोगे जिसका डिफरेंस 2√3 है, तो इसका डिफरेंस 2√3 लाने के लिए -3√3 और यहाँ पर 1√3, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। तो इसमें क्या कर देना है, तो 3x² यहाँ से लेना है एज इट इज माइनस। अब -3√3 है तो -3√3 xy और प्लस √3xy माइनस 3y² इक्वल टू 0। ऐसा इसलिए किया जाता है कि इन दोनों नंबर का अगर मल्टीप्लाई करोगे, देखो 3√3 इंटू √3 हो जाएगा 3, और 3 इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ पर -3 है तो -9, तो -9 आ जाता है, जो कि अपना यहाँ पर इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन जब इन दोनों का डिफरेंस करोगे, देखो -3√3 एंड 1√3xy,
तो कितना हो जाएगा -2√3xy। 3√3 में से 1√3 निकल जाएगा, तो 2√3 बचेगा। इसके लिए इसको हम लोग करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मेथड वही है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल्स एवरीवेयर है, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है आइए देखते हैं। अब इसमें देखो 3 भी है, 3 भी है, x है, तो 3x को इजीली कॉमन कर सकते हो, 3x। अब यहाँ बचेगा क्या, x माइनस √3 यहाँ से बच गया, और y प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो √3 है और 3 के अंदर डबल √3 होता है, √3 इंटू √3, और y वन टाइम कॉमन है, तो √3 एंड y कॉमन, वी गेट x माइनस √3y इक्वल टू 0। अब इनका कॉमन टर्म क्या बना, x माइनस √3y इंटू 3x प्लस √3y इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म देखो, ये दोनों टर्म जो है इस ब्रैकेट में है यहाँ पर, और ये जो ब्रैकेट्स है वो यहाँ पर है वन टाइम, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में, वन टाइम, और रिमेनिंग टर्म्स को फिर से दूसरे ब्रैकेट में लिखा जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी फॉलो किया गया, सेम टू सेम। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट इक्वेशन है, देयरफॉर x माइनस √3y इक्वल टू 0, एंड दूसरा इक्वेशन भी लिख लेते हैं, 3x प्लस √3y इक्वल टू 0। आगे लिख देना आर द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइन्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का भी स्क्रीनशॉट ले करके आगे बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देयर आर 7 क्वेश्चंस टोटल। इस क्वेश्चन में टोटल 7 सब क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हम लोगों ने 5 सॉल्व कर लिया। अभी 2 मोर क्वेश्चंस रिमेनिंग। अभी 2 मोर क्वेश्चंस को देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अब 6th क्वेश्चन हमारा जो आने वाला है, कमिंग क्वेश्चन, x² प्लस, आगे क्वेश्चन है x² प्लस 2 कोसेक अल्फा xy प्लस y² इक्वल टू 0। ये है हमारा क्वेश्चन, x² प्लस 2 कोसेक अल्फा xy प्लस y² इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इसको जिससे कि हमें 2 सेपरेट इक्वेशंस मिल जाए। तो सेपरेट इक्वेशंस अभी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, देयरफॉर इसी इक्वेशन को रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए, y² प्लस 2 कोसेक अल्फा xy प्लस x² इक्वल टू 0। इस ऐसा इसलिए कि अभी हमारे पास देखो नंबर्स क्या है, 1 एंड 1। अगर 1 इंटू 1 हम लोग करते हैं तो आता है कितना, 1। अगर 1 इंटू 1 यहाँ पर करके ले तो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ये भी सॉल्व हो जाए, ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ मिडल टर्म इज ट्रिग्नोमेट्रिक। तो यहाँ पर मिडल टर्म क्या दिया है, कोसेक अल्फा। तो कोसेक अल्फा के लिए हम लोग यहाँ कुछ नहीं कर सकते। देखो 1 इंटू 1 ये 1 ही रहता है, और 1 का कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिसका सम, क्योंकि यहाँ प्लस है तो टोटल करके 2 कोसेक अल्फा आ जाए। तो ऐसा हम लोग यहाँ पर नहीं लिख सकते। दूसरी एक चीज, अगर हम लोग डायरेक्टली इसको ब्रेक करते हैं, जैसे 2 कोसेक अल्फा को हम लोग यहाँ पर कोसेक अल्फा xy प्लस कोसेक अल्फा xy ऐसा अगर करके लिखें तो इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन 1 प्लस 1 2 यहाँ पर मिलेगा, तो उसके साथ हमें कांस्टेंट टर्म जो कि कोसेक अल्फा है वो अटैच करना जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इसका तो मैं पहले दूसरा रूल बताता हूँ, फिर उसके बाद फर्स्ट रूल। तो पहला तो इसको हम लोग कर देते हैं डिवाइडिंग बाय x² ऑन बोथ साइड्स। ये हो जाएगा y² अपॉन x² प्लस 2 कोसेक अल्फा xy अपॉन x² प्लस x² अपॉन x² इक्वल टू 0 अपॉन x², दैट इज 0 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये कैंसल आउट हो गया, y अपॉन x होल स्क्वायर लिख सकते हो टोटल, क्योंकि बोथ स्क्वायर्स हैं। और यहाँ पर एक x जो है x कट हो जाएगा, प्लस 2 कोसेक अल्फा इंटू y अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग ऐसा पुट कर सकते हैं, जैसा कि मैं रूल बता रहा था अभी प्रीवियस क्वेश्चन के लिए, कि 2 मेथड्स हैं।
तो जहाँ पर कोई फैक्टराइजेशन काम नहीं करेगा, फैक्टराइज नहीं होता है, तो वहाँ पर ये मेथड हम लोग फॉलो करेंगे। पुट y upon x equal to m. Therefore, previous equation means this equation can be written as m square plus 2 cosec alpha into m plus 1 equal to 0. So this is the quadratic equation in terms of m using formula method. Formula method हमारे पास क्या है? m equal to minus b plus minus root over b square minus 4ac upon 2a. तो ये मेथड हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं। इस मेथड के लिए अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? देयरफॉर m इक्वल टू माइनस बी मीन्स माइनस 2 कोसेक अल्फा माइनस 2 कोसेक अल्फा और इसके बाद क्या है? प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर का मतलब यही है 2 कोसेक अल्फा दैट इज 2 कोसेक अल्फा होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 1 सी इज 1 तो 4 इंटू 1 इंटू 1 होल डिवाइड बाई 2a दैट इज 2 इंटू 1। ये हमने नोट डाउन कर लिया। अब इसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि m की वैल्यू क्या है। तो m की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। देयरफॉर m इक्वल टू माइनस 2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस रूट ओवर 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 4 रूट ओवर 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 4 डिवाइड्स बाई 2। अब इसके बाद क्या करते हैं? देखो माइनस 2 कोसेक अल्फा एज इट इज प्लस माइनस 2 4 यहाँ पर है तो 4 को कॉमन करोगे लेकिन रूट से बाहर आएगा तो बन जाएगा 2 क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2 और रूट के अंदर बचेगा कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइड बाई 2। नाउ 2 कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर तो यहाँ पर हमने 2 कॉमन कर लिया माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर अल्फा और कॉट स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर रूट करोगे तो कॉट अल्फा हो गया, ठीक। और डिवाइड बाई 2 यहाँ पर भी है तो 2 गेट कैंसल्ड। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ m। देयरफॉर m इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा। अब क्या करोगे यहाँ पर? m के वैल्यू हमारे पास क्या थी? y अपॉन x इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा एज y अपॉन x इक्वल टू m की वैल्यू हमने यहाँ पर रीसब्स्टिट्यूट कर दिया। तो देयरफॉर y इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा इंटू x। तो एक देखो यहाँ पर ये माइनस जो है इन द ब्रैकेट होना चाहिए तो माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा इंटू एक्स। तो एक इक्वेशन अपना होगा y इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इंटू एक्स। दूसरा इक्वेशन होगा y इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा इंटू एक्स। तो यही इसके सेपरेट इक्वेशंस हो गए जो इस कंबाइंड इक्वेशन में दिया गया है। तो इसी कंबाइंड इक्वेशन का ये सेपरेट इक्वेशन। दूसरी चीज तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा अगर हम लोग करते हैं यहाँ पर कोसेक अल्फा एक्स वाई कोसेक अल्फा एक्स वाई तो चेक करके ये x को कॉमन करोगे मिलेगा x प्लस कोसेक अल्फा y और यहाँ पर फिर y के फॉर्म में आएगा तो y कॉमन होगा और कोसेक अल्फा प्लस y आ जाएगा यहाँ पर। तो दोनों का टर्म थोड़ा सेपरेट होगा इसलिए हम लोग उसको नहीं कर सकते। और एक और क्वेश्चन है यहाँ पर 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा सोल्यूशन। ये फुल सोल्यूशन है फॉर क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इम्पोर्टेंट भी है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, सीईटी के लिए इम्पोर्टेंट है, जेई के बेसिक के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को नोट डाउन करना चाहिए। और अब इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी 6 तो हो गया, अभी 7 मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 का एक और क्वेश्चन है 7th जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 चलते जाएंगे जब तक ये एक्सरसाइज खत्म नहीं हो जाती।
हाँ, ये है कि एक वीडियो में नहीं हो पाएगा तो दूसरे में करेंगे, तीसरे में करेंगे, लेकिन कंप्लीट करेंगे। और आप लोग जैसे-जैसे देखते जा रहे हो, वैसा मुझे कमेंट करके बताते जाइए कि कंप्लीट हो चुका है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग और फास्ट अपना वीडियो अपलोड कर दूँगा। कमेंट ज़रूर करके बताइए उसमें, और चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब भी करके रखना पड़ेगा। 7th है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy tan अल्फा। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy यहाँ पर है tan अल्फा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये टर्म जो है यहाँ पर दिया है माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन को अभी सॉल्व करना है। फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूज करते हैं, बहुत उलझा के रखते हैं कि अब तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का टर्म आ गया, मिडिल टर्म में कैसे सेपरेट होगा, फैक्टराइज कैसे होगा, मेथड कौन सा फॉलो करें, फॉर्मूला कौन सा यूज करें। तो आइए इसको आराम से देख लेते हैं, सोल्यूशन क्या है इसका। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy into tan alpha minus y square equal to 0. This equation can be written as minus of y square plus 2xy tan alpha plus x square equal to 0. देखो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy tan alpha plus x square here equal to 0. According to its rule, divide by x square on both sides, or you can say divide by minus x square is better. Therefore, minus y square upon minus x square plus 2xy tan alpha upon माइनस एक्स स्क्वायर। देखो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी कर दिया, यहाँ पर भी माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, इसको डिवाइड कौन कर रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 upon minus x square is 0, to write 0 directly. Now we check here which will be cancelled, cross out, one time x cancelled, y square upon x square and here minus upon minus। तो माइनस अपॉन माइनस क्या होता है, ये सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि माइनस अपॉन माइनस जो होता है प्लस होता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, देयरफॉर y अपॉन x, बिकॉज बोथ द पावर्स आर सेम, ऐसा 2 2 दोनों सेम है तो ही लिख सकते हो, सेम नंबर रहना चाहिए, होल स्क्वायर प्लस इंटू माइनस। तो प्लस इंटू माइनस का यहाँ पर नंबर क्या है, साइन क्या हो जाएगा, माइनस। नंबर है यहाँ पर 2, y अकेला है, x यहाँ पर है, तो y अपॉन x ये एक ब्रैकेट में कर सकते हो सिमिलर टर्म के लिए, इंटू tan अल्फा। ये tan अल्फा हो गया, तो यहाँ पर जब tan अल्फा ये लिखोगे यहाँ से tan अल्फा और प्लस इंटू माइनस यहाँ पर हो गया माइनस 1 इक्वल टू 0। और फिर से हमारे पास टर्म वही आया, y अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई अपॉन एक्स tan अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। हाउ विल यू सेपरेट इट। प्रॉब्लम अभी भी वही है कि इस इक्वेशन को सेपरेट कैसे किया जाए। इस इक्वेशन को सेपरेट करने के लिए हमारे पास जो एक ही टर्म है, एक ही फॉर्मूला है, वो क्या है, पुट y अपॉन एक्स इक्वल टू m। इसको m पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, m स्क्वायर, यहाँ पर क्या बनेगा, इसके लिए यहाँ पर क्या बना, m, तो माइनस 2m, पर tan अल्फा ये साथ नहीं छोड़ने वाला है, तो tan अल्फा साथ में रखते जाएंगे और माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ अब भी tan अल्फा यहाँ पर मौजूद है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उस फार्मूले का यूज कर लेते हैं। तो फार्मूला क्या है, अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया, m इक्वल टू माइनस बी, अगेन अप्लाइंग सेम फार्मूला, सिंस m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा भी बोलते हैं अपॉन 2a, ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद इसमें वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस बी का मतलब माइनस 2 इंटू tan अल्फा,
माइनस ऑफ -2 tan अल्फा प्लस माइनस रूट ओवर b square means middle term ये -2 into tan अल्फा। देखो इट इज क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ m और 2 tan अल्फा क्या होगा इसमें कांस्टेंट अज्यूम करना होगा। तो -2 tan अल्फा होल स्क्वायर -4 into 1 into -1 होल डिवाइड बाय 2 into 1। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 -1, ये वैल्यूज रख दी गई। वैल्यूज रखने के बाद अब इसी टर्म को सॉल्व करना है। ये मेन चीज है समझने की, यहाँ से समझना है। देखो a यहाँ पर a इज 1 -c इक्वल टू -1 b इक्वल टू -2 इंटू tan अल्फा। ये सभी नोट डाउन कर लेना है सबको। नोट डाउन करने के बाद फिर उसको आगे कंटिन्यू प्रोसीड करना है। तो देयरफॉर m इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस, पहला तो प्लस हो गया और 2 रहेगा, फिर यहाँ पर क्या है tan अल्फा -2 से क्या हो गया +2 2 tan अल्फा प्लस माइनस रूट ओवर दिस इज 2 tan अल्फा। देखो -2 tan अल्फा क्या रहना चाहिए -2 tan अल्फा होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर किया है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो दिस विल बी 4 tan स्क्वायर अल्फा। और अगला टर्म क्या है देखो -4 इंटू -1 इंटू 1, तो 4 1 जा 4 बट माइनस इंटू माइनस प्लस, तो दिस विल बी +4 होल डिवाइड बाय 2 यहाँ पर आ गया। आफ्टर दैट अब इसके बाद हमें क्या करना है आइए देखते हैं। देयरफॉर m इक्वल टू 2 tan अल्फा प्लस माइनस 4 इज कॉमन। क्या करना है यहाँ से 4 कॉमन, तो रूट के जब बाहर आएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या बनता है 2। This will be tan square alpha plus 1 divides by 2. Now 2 common from the numerator, we get tan alpha plus minus tan square plus 1। tan square alpha plus 1 is sec square alpha। ये आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हम चाहे तो फॉर्मूला भी दे देते हैं या स्टूडेंट नोट डाउन कर लें कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये पार्ट यहाँ पर फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्या बचेगा सेक अल्फा डिवाइड बाय 2। ये 2 यहाँ पर भी आता है, 2 कैंसल। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ m। यू कैन से m इक्वल टू tan अल्फा प्लस माइनस सेक अल्फा डिवाइड बाय नथिंग। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ m। किसकी वैल्यू है m की। अगर इसको साइन कॉस में करना चाहे तो दिस इज साइन अपॉन कॉस, दिस इज 1 अपॉन कॉस भी लिख सकते हो। किसी किसी बुक में क्या होता है साइन कॉस में आंसर होता है। जो हमारा अभी पहले वाला क्वेश्चन हुआ उस क्वेश्चन को भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते थे। बट m इक्वल टू वैल्यू ऑफ m, तो यहाँ पर रीसब्स्टिट्यूट y इक्वल टू y अपॉन x इक्वल टू m। तो इसको रीसब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पर हमें मिलता है y अपॉन x इक्वल टू tan अल्फा प्लस माइनस सेक अल्फा। ये टर्म आता है टेकिंग x ऑन द राइट, देयरफॉर y इक्वल टू x इंटू tan अल्फा प्लस माइनस सेक अल्फा। तो एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन लेके सेपरेट इक्वेशंस लिख सकते हो। y equal to x into tan alpha plus sec alpha first, and then y equal to x into tan alpha minus sec alpha second are the separate equations of the lines। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 fully completed all the 7 questions। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन रिमेनिंग नहीं है। तो और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आगे के क्वेश्चंस फार्मूला थ्योरम्स बेसिक टर्म्स ये सब कुछ क्लियर करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और देखते रहिए कमिंग वीडियोस एंड टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस क्वेश्चन।